तो बेटा पिछले वीडियो में जैसे हमने उत्तल लेंस के केसेस पढ़े थे, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहां पर बनता है, क्या प्रकृति होती है, साइज क्या होता है, सबके बारे में डिस्कस किया था। अब है अवतल लेंस। अवतल लेंस के दो ही केस है, ज्यादा नहीं है। अवतल लेंस में देखो सबसे पहले वस्तु अनंत पर है तो सभी किरणें मुख्य अक्ष से समानांतर आएंगी और यहाँ पे डाइवर्ज हो जाती हैं। पीछे बढ़ाओगे तो ये फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। इसलिए जब प्रतीत होती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी यानी कि वर्चुअल। तो वस्तु कहां पर है, ऑब्जेक्ट अनंत पर यानी कि इन्फिनिटी पे। प्रतिबिंब इमेज कहां पर बनेगी, मुख्य फोकस पर। प्रकृति कैसी होगी, उसकी नेचर कैसी होगी, आभासी होगी यानी कि वर्चुअल होगी। और आकार उसका साइज बहुत छोटा होगा और सीधी बनेगी, सीधी बनेगी। ठीक है। अब दूसरा केस ये है, बस पहला अनंत था और अब है अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में कहीं पर भी हो, कहीं पर भी वस्तु अनंत व प्रकाशीय केंद्र के बीच में कहीं पर भी, ये एक समानांतर गई मुख्य अक्ष के, ऐसे चली गई, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो कहां पर मिलेगी, फोकस पर। प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, ये सीधी चली जाती है तो ये दोनों किरणें, ये और ये पीछे बढ़ाते हो तो यहां पर मिलती हुई प्रतीत हो रहे हैं यहां पर। ठीक है। तो ये इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा, तो आभासी है ना क्योंकि ये दोनों पीछे बढ़ाने पे मिलते हुए अपीयर हो रहे हैं। तो प्रतिबिंब यानी कि इमेज बनेगी F1 और C के बीच। प्रकृति यानी कि नेचर कैसी होगी, आभासी यानी कि सीधा बनेगा और आभासी बनेगा और आकार इसका भी छोटा होगा। इस तरह से हमने उत्तल लेंस और अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाना सीख लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास में भी आती है ये चीजें, आपको पता होनी चाहिए। कई बार एग्जाम में क्या करते हैं, एक अधूरा, ठीक है, इनकम्प्लीट डायग्राम दे देते हैं, कहते हैं कंप्लीट करिए इसको, या वस्तु की स्थिति दे देंगे, प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा, ये सब पूछा जाता है। तो आप इसे जरूर करें। अब मैं एक और टॉपिक इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ उसको कर रहा हूं, छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। हेलो एंड नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है 10वीं क्लास की साइंस में। और अब हम ये लेंस सूत्र यानी कि लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र अभी हम करने जा रहे हैं। लेंस फॉर्मूला कह लो इसे। लेंस फॉर्मूला या लेंस सूत्र क्या होता है, देखिए ये मैंने एक रे डायग्राम जो पीछे मैंने अभी पढ़ाए थे, आपको चित्र बनाए थे, उनमें से मैंने एक लिया है। जब वस्तु F और 2F के बीच में है तो प्रतिबिंब 2F से परे बनता है ना। तो ये वस्तु है, तो ये प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी और ये है प्रतिबिंब की दूरी। ये वस्तु की दूरी, ये प्रतिबिंब की दूरी। सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से ही मापी जाती है। मैं आपको अगले वीडियो में साइन कन्वेंशंस, चिन्ह परिपाटी बताऊंगा। हालांकि चिन्ह परिपाटी कोई नई चीज नहीं है, जो दर्पण में थी सेम वही है, फिर भी मैं बता दूंगा आपको। तो ये वस्तु की दूरी है। सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, प्रकाशिक केंद्र से, चाहे वो फोकस दूरी हो, चाहे वस्तु की दूरी हो और चाहे वो प्रतिबिंब की दूरी हो। सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, प्रकाशिक केंद्र से। तो ये दूरी वस्तु की है, ये दूरी प्रतिबिंब की है और ये फोकस की दूरी है। ठीक है। तो लेंस सूत्र क्या होता है, फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, इन तीनों के बीच का रिलेशन, इन तीनों के बीच का संबंध, वो लेंस सूत्र कहलाता है। और ये है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दर्पण सूत्र पढ़ा था, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u था ना। तो यहां पर प्लस की जगह माइनस हो जाता है, फोकस दूरी, दर्पण दूरी। तो ये लेंस सूत्र है जो फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के बीच का संबंध होता है। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये ध्यान रखें, दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में प्लस माइनस का ही फर्क है, गड़बड़ हो जाती है। कई बार पूछता कुछ है और हम आंसर उसका दूसरा दे देते हैं। ये दर्पण सूत्र है, ठीक है। और एक होता है आवर्धन, आवर्धन जिसे हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हमें क्या बताता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से
बड़ा है तो कितना बड़ा है, छोटा है तो कितना छोटा है। वो वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जो हमें ये बताता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से कितने गुना है। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, आवर्धन v बाई u, v अपॉन u। और ये किसके बराबर होता है, h2 अपॉन h1। यहाँ पे h1 क्या है, वस्तु का साइज, ये h1 है, वस्तु है ना ये, इसकी हाइट ये h1 है, और प्रतिबिंब की हाइट क्या लेंगे हम, h2। तो ये मैग्निफिकेशन है, ये आवर्धन होता है। m बराबर v बटे u, जिसे हम h2 बाई h1 भी कह सकते हैं। अब यहां पर देखिए, m एक से बड़ा हो सकता है, m एक से छोटा हो सकता है, और m एक के बराबर हो सकता है। यदि m एक से बड़ा है, इसका मतलब h2 बटे h1, यानी कि m बराबर ये है ना, ये ग्रेटर देन 1, इसका मतलब h2 इज ग्रेटर देन h1, यानी कि h2 यानी कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से ज्यादा होगा, यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अनलार्ज्ड, बड़ा। यदि m की वैल्यू एक से छोटी है, इसका मतलब h2 बटे h1 इज लेस देन 1, इसका मतलब h2 इज लेस देन h1, यानी कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा है। तो जब प्रतिबिंब छोटा बनेगा वस्तु से, तो इसकी वैल्यू एक से कम होगी, और बड़ा बनेगा तो एक से ज्यादा होगी। और जब इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब h2 बाई h1 इज 1, यानी कि h2 बराबर h1, यानी जब 1 होगा तो प्रतिबिंब का साइज और वस्तु का साइज समान होगा। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और है कि आवर्धन धनात्मक यानी कि पॉजिटिव और ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव भी हो सकता है। ये होगा, यदि धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी यानी कि सीधा बनेगा, और नेगेटिव है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक यानी कि रियल बनेगा, और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। जैसे मान लो ये कहता है कि कोई लेंस, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब उस वस्तु के आकार से 2 गुना बड़ा बनाता है और वास्तविक बनाता है। कोई लेंस, उत्तल लेंस है, जैसे उत्तल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और 2 गुना बड़ा बनाता है, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन कितना हुआ, 2 गुना, तो 2 गुना बड़ा है प्रतिबिंब तो 2, और वास्तविक है तो -2, तो m की वैल्यू कितनी होगी, -2। अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से आधे साइज का बनाता है, तो मैग्निफिकेशन बताओ, तो मैग्निफिकेशन कितना होगा, आधा, तो 1/2। और अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आपने पढ़ा, और आभासी क्या होता है, तो धनात्मक, m बराबर 1/2। तो इस तरह से आपको आवर्धन की वैल्यू का भी पता होना चाहिए। 1-2 मिनट और लूंगा बस आपकी, मैं जो चिन्ह परिपाटी में बता रहा था, जो हम पढ़ चुके हैं पहले, उस चिन्ह परिपाटी के बारे में बताऊंगा मैं कि, तो ये चिन्ह परिपाटी है, साइन कन्वेंशंस, ये ऑप्टिक्स के अंदर, लाइट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो चिन्ह परिपाटी है, क्योंकि किस दूरी को हम पॉजिटिव लेंगे, किस दूरी को हम नेगेटिव लेंगे, ये भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, तो यदि हमने किसी भी दूरी का, किसी भी वैल्यू का चिन्ह गलत रख दिया, साइन गलत रख दिया, तो पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसको समझिए, चिन्ह परिपाटी, इसमें सबसे पहले क्या है, सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। सभी दूरी हम कहां से मापेंगे, प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र क्या होगा, एक तरह से केंद्र होगा, ओरिजिन होगा, जहां से सभी दूरियां मापी जाएंगी। प्रकाशिक केंद्र से, यहां से,
इधर की दूरियां भी और इधर की दूरियां भी सब प्रकाशीय केंद्र से मापी जाएंगी। ठीक है। दूसरा, ध्यान से सुनना, आपतित किरण की दिशा में सभी दूरियां धनात्मक यानी कि पॉजिटिव तथा आपतित किरण के विपरीत दिशा में सभी दूरियां ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होती है। देखो इसने क्या कहा कि सभी दूरियां यहां से मापी जाएंगी। दूसरी बात, आपतित किरण की दिशा में, मान लो वस्तु इधर है, ठीक है, ये वस्तु है, इधर है, वस्तु इधर है तो ये आपतित किरण हुई। आपतित किरण की दिशा देखो इधर है, तो आप यहां पर है, तो कह रहे हैं कि आपतित किरण की दिशा में यानी कि इधर जितनी भी दूरियां होंगी, अब यहां से चलेंगे ना, दूरी यहां से मापेंगे, तो दूरी आप यहां से इधर माप सकते हैं, इधर माप सकते हैं। तो आप इधर जाएंगे तो आपतित किरण की दिशा में ही जाएंगे ना, देखो उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में आपतित किरण जा रही है, तो ये धनात्मक होंगी। और आपतित किरण के विपरीत यानी कि इधर जितनी भी दूरियां होंगी वो ऋणात्मक होंगी, और आपतित किरण की दिशा में जो दूरियां होंगी वो धनात्मक होंगी। ये ध्यान रखना, ये नहीं करना कि मैं इधर की दूरियां पॉजिटिव इधर की नेगेटिव, ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो वस्तु इधर है, जैसे मैं एक चित्र बना रहा हूं इस तरह से, मान लो वस्तु इधर है, ये वस्तु है, और आपतित किरण ये प्रकाशीय केंद्र हुआ, तो अब इधर की दूरियां धनात्मक हो जाएंगी और इधर की ऋणात्मक। तो आपको मतलब एक रूल समझ में आना चाहिए कि आपतित किरण की दिशा में जो दूरियां हैं वो धनात्मक और उसके विपरीत दिशा में जो है वो ऋणात्मक होती हैं। तो इस हिसाब से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस की जो ये फोकस दूरी है F1, ये क्या होगी, धनात्मक या ऋणात्मक? ऋणात्मक, क्योंकि इधर है ना आपतित किरण के विपरीत। और इसकी जो ये फोकस दूरी होगी ये क्या होगी, धनात्मक। समझ गए? तो आपतित किरण की दिशा में धनात्मक, उसके विपरीत ऋणात्मक। और एक सबसे आसान सा क्या है कि मुख्य फोकस से ऊपर की दूरियां धनात्मक यानी कि पॉजिटिव तथा नीचे की दूरियां ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होती है। मुख्य अक्ष से ऊपर यानी कि ऊपर की तरफ ये दूरियां धनात्मक, और नीचे की तरफ मान लो जैसे उल्टा प्रतिबिंब बना, तो नीचे की तरफ जो होंगी वो ऋणात्मक, ऊपर की तरफ जो होंगी वो धनात्मक। ये जानना बहुत जरूरी है, नियमों को पढ़ना बहुत जरूरी है। इस नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे और जितने भी वैल्यूज आप रखेंगे उनको पॉजिटिव नेगेटिव सही रूल से रखेंगे तो आपका न्यूमेरिकल सही होगा, गलत नहीं होगा। और यदि आपने साइन कन्वेंशन गलत रखा तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप इनको रिवाइज करें, अच्छे से समझें। किसी तरह का कोई डाउट होता है तो उसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट करें, मैसेज करें, पूछें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।